In how many ways can 8 different books be distributed among 3 students if each receives at least 2 books? मतलब 8 टोटल डिफरेंट बुक्स है और 3 स्टूडेंट है। 8 डिफरेंट बुक्स को 3 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है और इस तरीके से करना है कि ईच रिसीव्स एट लीस्ट 2 बुक, मतलब प्रत्येक स्टूडेंट कम से कम 2 बुक्स रिसीव करेगा। ठीक है, तो देखो पहले हम 8 टोटल डिफरेंट बुक्स है उसको ग्रुप में अरेंज करते हैं कि 3 स्टूडेंट है उसको कैसे हम 3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे 8 को। देखो ग्रुप्स कितना कितना पॉसिबल है, कम से कम ईच ग्रुप में जो भी हम ग्रुप में डिवाइड करेंगे कम से कम 2 बुक्स होना चाहिए। 3 ग्रुप में डिवाइड करना है तो देखो कैसे कैसे डिवाइड करेंगे वो अभी हम लिख देते हैं। एक तो होगा अगर हम यहाँ पे 4 लिखते हैं, ठीक है 4 लिखते हैं तो टोटल 8 था, 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 8 हो गया। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके बाद अगर 5 यहाँ देते हैं 5, तो 5 अगर देंगे तो यहाँ अगर 2 देंगे तो 1 देना पड़ेगा, लेकिन कम से कम 2 होना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए किसी भी ग्रुप में ऐसा। तो इसलिए 4 2 2 एक तो होगा। अगर यहाँ पे 3 हम लेंगे और 3 लेंगे तो 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, तभी पूरा 8 हो गया और किसी में भी 2 से कम नहीं है, किसी स्टूडेंट को भी 2 से कम बुक नहीं दे रहे हैं। तो ये 2 तरीका से हो गया। अगर किसी एक को हम बढ़ाएंगे तो दूसरा को कम करना पड़ेगा, 2 से कम हो जाएगा। तो यही 2 ग्रुप है जिसमें हम बुक्स को टोटल 8 बुक्स को 3 स्टूडेंट्स में ग्रुपिंग कर दिए। अब जो ग्रुपिंग कर दिए तो देखो कितना तरीका से ये सारा हो सकता है। टोटल 8 बुक है तो ये जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला इसका नंबर ऑफ वेज कितना होगा 8 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब जब 2 ग्रुप सेम होता है मतलब वो दोनों स्टूडेंट्स को वो जो ग्रुप है वो दोनों इंटरचेंज कर सकते हैं उसी से, उसके लिए अलग हमको डिस्ट्रीब्यूशन करने का जरूरत नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे हम 2 से 2 फैक्टोरियल से डिवाइड देते हैं और 3 स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इसीलिए 3 फैक्टोरियल से इंटू करेंगे। ठीक है, ये ग्रुपिंग डिवीजन इनटू ग्रुप ये फॉर्मूला होता है, ये मेथड होता है, उसी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखो 8 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल और 2 ग्रुप सेम है तो यहाँ 2 फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे और 3 स्टूडेंट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इंटू 3 फैक्टोरियल कर देंगे। अब टोटल नंबर ऑफ वेज चाहिए ना, तो देखो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा, यहाँ लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 8 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल और इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस और ये सेकेंड वाला 8 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल और इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा आंसर जो भी आएगा सॉल्व करके। ओके।